नमस्कार दोस्तों, गुड्डू बोल रहा हूँ और स्वागत है एग्ज़ाम एलिवेट के शानदार प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसे आप लोग के एग्ज़ाम में अगर देखा जाए तो बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में स्पेशली 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो बिहार के खनिज संसाधन के ऊपर होते हैं। ठीक है, और ये टॉपिक ऐसा है कि आप बस 5 से 10 मिनट मुझे टाइम देंगे और ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, जिसमें कि आपको 2 नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो आप आराम से इस टॉपिक को देखिए और ये 2 नंबर अपना सेव कीजिए। तो चलिए बात करते हैं बिहार के खनिज के बारे में। तो जैसे कि आपको पता होगा, मैं एक बहुत ही शानदार मैप के थ्रू समझाऊंगा, बट मैं आपको कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि बिहार का अगर खनिज के संसाधन के माध्यम से देखें तो हमें मेरे सामने क्या देखने को मिलता है वो आपको बता देता हूँ थोड़ा। कि देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे ना कि बिहार में अगर संसाधन की बात करो, खनिज संसाधन की, तो बिहार का मैप आपका इस तरीके से होता है। जस्ट 1 मिनट, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। कि अगर बिहार का मैप देखो, अगर बिहार का मैप देखते हैं तो हम लोग कैसे देखते हैं हमें, जैसे कि इस तरीके का मैप है बिहार का। ठीक है, फॉर्मली। ठीक है, और इसी तरीके से देखेंगे कि बिहार में नॉर्थ और साउथ बिहार को हम इस तरह से डिवीजन करते हैं। ठीक है, तो ये आपका साउथ बिहार हो गया। ठीक है, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको आगे बताऊंगा ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर में आपको ये 2 नंबर सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्थ और साउथ है। तो यहाँ पे दोस्तों होता ये है कि जब बिहार में आप देखेंगे कि 2000 में जब यहाँ से झारखंड बढ़ता है, जब यहाँ से झारखंड साइड होता है, ये साउथ बिहार से। ठीक है, तो साउथ बिहार में हमें देखने को मिलता है कि बिहार के जितने बड़े संसाधन है वो साउथ बिहार में देखने को मिलता है। लेकिन झारखंड जब साथ में था तो बिहार के पास बहुत ज़्यादा खनिज मिनरल्स देखने के लिए मिलता था। लेकिन झारखंड जब से साइड हुआ है तो बिहार के पास कुछ ही खनिज संसाधन है, लेकिन कुछ ही है, तो साउथ बिहार में बहुत सारे जगह हैं। तो उस चीज़ को बारे में बात करते हैं, समझते हैं। तो देखेंगे कि साउथ बिहार में हम चलते हैं तो यहाँ पर देखने को हमें मिलता है बहुत सारे संसाधन। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कैमूर हो गया, जमुई हो गया, रोहतास हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको मैं सीधा क्लियर कर बता देता हूँ कि कहाँ से कौन से संसाधन मिलता है, और जहाँ से आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आए और सीधा आप उसे पिक कर लेंगे। राइट, तो यहाँ पे बिहार के खनिज में देखेंगे तो इसके कुछ की फैक्ट आपको बताते हैं। जैसे कि पायराइट का एकमात्र उत्पादक क्या है, बिहार। इस पे बिहार का मोनोपोली है, बिहार इसमें नंबर 1 है खनिज के संसाधन। पायराइट जो है दोस्तों, ये चूना पत्थर में मिलाए जाते हैं। ठीक है, अब पायराइट जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है कि पायराइट जो है ये बिहार का, इस पर मोनोपोली है। ठीक है, पायराइट। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे कि जमुई जिला जो है, जमुई जो कि साउथ बिहार का ही पार्ट है। ठीक है, वो भी हम आगे चल के बात करेंगे। यहाँ पे आपको सोने के भंडार मिला है, और यहाँ पे सोने के भंडार ऐसा नहीं, यहाँ पे 50% सोने के भंडार मिला है। 50% अगर यहाँ से सोने डिस्कवर होता है, अगर इन फ्यूचर मिलता है, तो बिहार का धनबाद राज्य में, अव्वल राज्य में देखने को मिलेगा। पूरे देश का 57% यहाँ पे सोना होने की संभावना है। ठीक है, ये संभावना है। राइट, नेक्स्ट इसी तरीके से देखेंगे कि दक्षिणी बिहार में देखने को मिलता है खनिज का मुख्य जो केंद्र जो है, मुख्य जो केंद्र है, जैसे कि रोहतास हो गया, गया हो गया, जम्मू हो गया, मुंगेर हो गया। यहाँ पे बहुत सारे संसाधन देखने को मिलता है। उसकी वजह मैंने आपको बता दिया कि जैसे कि बिहार के डिवीज़न जो हुआ था जब झारखंड साइड हुआ था 2000 ईस्वी में, तो जो साउथ वाली जो साइड जो है वो खड़गपुर पहाड़ी के साइड था। तो उसी तरीके से आप देखेंगे कि ये डिवीज़न हो सका है। राइट, तो अब हम बात करते हैं 1 बाय 1 कि कौन से जिला में क्या क्या यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रोहतास जिला के बारे में। ठीक है, रोहतास आपको अगर देखेंगे कि ये जो है, ठीक है, ये जो जिला जो है ये आपका रोहतास हो गया। और रोहतास में देखने के लिए क्या क्या मिलते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि पायराइट यहाँ पे मिलता है। चूना पत्थर के सीमेंट उद्योग जो है इसी जगह आपको ज़्यादा मिलेगा रोहतास के अंदर में। डोलोमाइट और सैंडस्टोन, तो ये सारे आपको मुख्य जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखना है। पायराइट का, क्योंकि पायराइट में बिहार मोनोपोली एस्टेब्लिश कर रहा है, पिछले एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो पायराइट आपको पता होना चाहिए कहाँ मिलता है, रोहतास में। नेक्स्ट इसी तरीके से देखेंगे हम कि अगर कैमूर की पहाड़ी देखें तो कैमूर के पहाड़ी में आप देखेंगे कि यहाँ पे चूना पत्थर हमें देखने को मिलता है, जिसमें कि टाइटेनियम जो है ये एक इम्पोर्टेंट मेजर एलिमेंट है। आपको पता होना चाहिए कि टाइटेनियम कहाँ से मिलता है, तो ये आपका कैमूर के पहाड़ी जो है यहाँ से आपको देखने को मिलता है। साथ में वेडेनियम हो गया, गैलेनियम हो गया। तो ये सभी चीज़ें आपको मेन आपको यहाँ पे कैमूर जो फेमस है वो चूना पत्थर के लिए फेमस है और टाइटेनियम के लिए। नेक्स्ट इस तरह से देखते हैं कि गाया। ठीक है, गाया में आपको देखने को मिलता है दोस्तों हमें यहाँ पे यूरेनियम पता है, ये जो एटम जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो है यूरेनियम, या जब फ्यूल की तरह काम करता है। इस तरह से यहाँ पे मिका भी हमें मिलता है, और जिसे अभ्रक बोलते हैं, इसे आप इलेक्ट्रिक वर्क में इसे यूज किया जाता है। साथ ही टीन और मैग्नेटाइट भी। तो यहाँ पे यूरेनियम आपको पता होना चाहिए यूरेनियम कहाँ से मिलता है, तो गाया से।
ठीक है। नेक्स्ट इसी तरीके से देखते हैं जो जमुई जो जिला जो है, जमुई में आपको सोना की एविडेंसेस देखने को मिलता है, साथ ही अभ्रक का, बॉक्साइट का, सॉफ्ट स्टोन मैग्नेट। तो यहाँ पे सोना का मेजर एक बार बीपीएससी के 67 का जो एग्ज़ाम था वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया कि बिहार में सोना कहाँ पे मिलने की इंडिकेट कर रहा है, कहाँ पे सोना मिलने जा रहा है या सोना मिलेगा। इस तरीके से जमुई जिला आपको बेहतरीन तरीके से पता होना चाहिए। नेक्स्ट इस तरीके से देखेंगे कि हमें मिलता है नवादा जिला। तो नवादा में आपको यहाँ पे मीका के लिए बहुत फेमस है ये, ठीक है। अब मीका जो है ये विद्युत जो है ना, इलेक्ट्रिक जो है उसके कुचालक के रूप में काम करते हैं, ठीक है। कुचालक मीन्स कि ये जहाँ पे इलेक्ट्रिक है उसको बाईपास नहीं होने देता है। तो ये मीका यहाँ से मिलता है कहाँ पे, नवादा। नेक्स्ट देखिए मुंगेर में आपको बॉक्साइट मिलता है। आपको यहाँ पे बॉक्साइट बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी में मिल जाते हैं। तो आपको पूछेगा कि मुंगेर ये जो है जो मुंगेर जो जगह है वहाँ से क्या मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बॉक्साइट। इससे क्वाचरजाट चीनी मिट्टी, ये चीनी मिट्टी भी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में बार पूछे गए हैं। तो चीनी मिट्टी भी कहाँ से मिलता है, तो आपको मुंगेर से। और एस्बेस्टस जो है, एस्बेस्टस जो है ये आपका ये एल्युमिनियम का जो वर्क होता है उसमें यूज किया जाता है एस्बेस्टस, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसी तरीके से जो बांका जिला है, यहाँ पे आप देखेंगे बांका जिला, तो बांका जिला में आपका गैलीना जो है, लेड ये जो शीशा के अयस्क है, ठीक है, गैलीना। तो गैलीना कहाँ से मिलता है, तो ये आपका बांका जिला से। और फिर चीनी मिट्टी, शीशा, लीड और जिंक वगैरह आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन मिनरल्स आपको देखने को मिलते हैं। ये सारे मिनरल्स जो है काफ़ी कॉस्टली है, काफ़ी ज़्यादा इसकी मार्केट में डिमांड है, इस तरीके से। नेक्स्ट हम देखेंगे वो है भागलपुर से। तो भागलपुर में ग्रेनाइट, चीनी मिट्टी, शीशा। अब दोस्तों हमारे सामने में ये जो साउथ बिहार जो है, साउथ बिहार, तो साउथ बिहार से मेजर जो मिनरल्स जो है आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं, साउथ बिहार से ही, ठीक है। आप मान के चलिए कि 90% जो बिहार के मिनरल जो है और साउथ बिहार से है। उसकी भी रीज़न ये है कि जो धारवाड़ की जो पहाड़ी जो है, धारवाड़ की पहाड़ी है वो साउथ बिहार में आपको देखने को मिल जाते हैं, इसी वजह से। और नॉर्थ बिहार जो है, नॉर्थ बिहार यहाँ पे 90% जो लैंड जो है ये मैदानी लैंड है, जहाँ पे एग्रीकल्चर होते हैं, कृषि होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे नॉर्थ बिहार में आपको ज़्यादातर जो मिनरल्स है वो आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे भी एक जो जगह जो है जहाँ पे सोरा बहुत ज़बरदस्त मिलता है। सोरा जो है कि अभी फर्टिलाइज़र के रूप में काम करते हैं। सोरा जैसे कि बारूद, अंग्रेज़ के समय में बहुत हब टाउन था, क्योंकि सोरा जो था बारूद में भी काम आता था, ठीक है। तो सोरा के लिए आप देखेंगे कि बेगूसराय हो गया, ईस्ट चंपारण हो गया, मुजफ्फरपुर, ये काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि सोरा कहाँ का मिलता है। तो ये बेगूसराय, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, राइट। पूर्णिया और कटिहार में खनिज जो है इसमें तेल और गैस की प्रचुर भंडार की संभावना है, यहाँ पे मिला नहीं है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ बिहार का जो खनिज संसाधन से रिलेटेड जो टॉपिक होगा आपका यहाँ से 100% कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। मात्र कितने देर में आपने मार दिया मुझे कितना समय, 10 मिनट, लास्ट 10 मिनट आपने टाइम दिया। और आपका यहाँ से 2 नंबर हर एक एग्जाम में, आपका दरोगा एग्जाम में पूछा जाएगा, तो 2 नंबर आपके यहाँ से कवर होगा, ठीक है। आपको ये कंटेंट आप ऐसे याद नहीं कर पाएंगे, तो आपको ये कंटेंट कैसे मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊंगा। देखिए शानदार मैप से, शानदार तरीके से सारी चीज़, डिस्ट्रिक्ट बाय, जिला बाय, कहाँ पे क्या मिल रहा है, सारे चीज़ें, ये कंटेंट जो है जिससे मैं आपको अभी स्टडी करवा रहा हूँ, ये कंटेंट बनाने में दोस्तों काफ़ी मेहनत लगा है। आप लोग चाहे तो इसे मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। आपको हमारे टेलीग्राम पर आ जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको आना है टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम से मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से सीधा डायरेक्टली डाउनलोड कर लेंगे। और एग्ज़ाम से पहले आप इसे 2 बार 3 बार बस देखेंगे 2 बार 3 बार, और आपका ये 2 नंबर जो है ये बिल्कुल श्योर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका ये जो आज का जो टॉपिक जो था हमारा बिहार का जो मिनरल्स यानी बिहार के जो खनिज का जो टॉपिक था ये यहाँ से कवर होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद है। वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों शेयर कर सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्प हुआ हो तो आप मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, बिकॉज यहाँ पे डेली आपको शॉर्ट रिविजन करवाया जा रहा है, आप लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।